हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आप लोगों को हिंदी के सभी चैप्टर को सीरियल वाइज कवर करा रहे हैं। आज का टॉपिक है वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य के कितने भेद होते हैं? हिंदी में वाच्य एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे रिलेटेड एग्जाम में कई प्रश्न बन चुके हैं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को चलिए देख लेते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है। इसका तात्पर्य यह है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता होती है। वाच्य के द्वारा यह हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के 3 भेद कौन कौन से होते हैं? प्रश्न पूछा जाता है। कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। वाच्य के भेद कितने हैं? वाच्य के भेद 3 हैं। पहला है कृतवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कृतवाच्य किसे कहते हैं? जब क्रिया कर्ता के अनुसार हो तो इसमें क्रिया कृतवाच्य कहलाती है। जब क्रिया कर्ता के अनुसार हो तो इसे क्या कहते हैं? कृतवाच्य कहते हैं। इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसमें क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों रूप में होती है। इसमें क्रिया किस रूप में होती है? तो सकर्मक और अकर्मक दोनों रूप में होती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसका एग्जाम्पल देखिए। कृतवाच्य का राधा पत्र लिखती है। तो राधा पत्र लिखती है, राधा क्या है? राधा कर्ता है, पत्र कर्म है, लिखती क्रिया है। तो कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है, यानी कि कर्ता के द्वारा ही क्रिया चलती है। तो कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। राधा पत्र लिखती है, राम पत्र लिखता है। यहाँ पे कर्ता पुल्लिंग है तो लिखना क्रिया भी पुल्लिंग हो जाएगा। इसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती है। ये कर्म की प्रधानता नहीं होती है, जबकि कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता के द्वारा ही क्रिया निर्भर करती है। राम पत्र लिखता है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट दूसरा देख लेते हैं। क्रमवाच्य किसे कहते हैं? क्रमवाच्य किसे कहते हैं? जब क्रिया कर्म के अनुसार हो तो उसे क्रमवाच्य कहते हैं। जब क्रिया किसके अनुसार चले तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें केवल सकर्मक क्रिया होती है। इस बात को ध्यान में रखिए। इसमें केवल सकर्मक क्रिया ही होती है। इसके सारे एग्जाम्पल सकर्मक क्रिया में ही आते हैं, अकर्मक क्रिया में नहीं आते हैं। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। ये इसके द्वारा आप लोग कर्मवाच्य की पहचान आसानी से कर सकते हैं। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है तो इसमें कर्म क्या है? कर्म पढ़ना, कर्म क्या है? इसमें पढ़ी जाती है। कर्म पढ़ना ही जो है ये पुस्तक पढ़ी जाती है। पत्र लिखा जाता है। पत्र क्या किया जाता है? तो पत्र लिखा जाता है। किस पे प्रभाव पड़ रहा है? कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है। पुस्तक पढ़ी जाती है। क्या पढ़ा जाता है? पुस्तक पढ़ी जाती है। किस पे प्रभाव पड़ा? कर्म पे प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार इसकी पहचान कर सकते हैं आप लोग। तीसरा देख लीजिए। भाववाच्य किसे कहते हैं? भाववाच्य किसे कहते हैं? जब क्रिया कर्ता या कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो तो उसे भाववाच्य कहते हैं। जब क्रिया में कर्म और कर्ता दोनों को छोड़ दिया जाए, भाव की प्रधानता हो तो उसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया प्रायः अकर्मक क्रिया होती है। इसमें प्रायः क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। राम से बैठा नहीं जाता है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता है। इसका ट्रिक है ये। जैसे भाववाच्य का आप पहचान कैसे कर सकते हैं? जितने एग्जाम्पल, ज़्यादातर एग्जाम्पल जो भी आपको मिलते हैं वो सब नकारात्मक होते हैं। राम से पढ़ा नहीं जाता क्या है? नकारात्मक है। मुझसे पढ़ा नहीं जाता है, बैठा नहीं जाता है, ये सब क्या है? नकारात्मक है। उससे खाया नहीं जाता, नकारात्मक है। एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? इस वाक्य में आपको से मिलेगा। जैसे राम से, मुझसे, उससे। इस प्रकार यहाँ पे देख लीजिए। राम से, मुझसे, उससे, से भी मिलता है और नहीं भी रहता है। तो इससे आप इसकी आसानी से पहचान कर सकते हैं। अगर ऐसे वाक्य मिले तो भाववाच्य हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए क्रमवाच्य की पहचान कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे द्वारा बीच में होता है। राम द्वारा पुस्तक
पढ़ा जाता है, पढ़ा गया। राम द्वारा पुस्तक पढ़ा गया। गीता द्वारा गीत गाया गया। ये क्या हो जाएगा, ये सब क्रमवाच हो जाएंगे। अगर द्वारा मिले तो क्रमवाच हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए आपको इससे रिलेटेड प्रश्न भी करा देते हैं, जिससे आप लोग का ये वॉच टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर कभी भूले ना, आप लोग को याद रहे। यहाँ पे पहला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से भाववाच्य होगा, इसका एग्जाम्पल है। भाववाच्य इसमें से कौन सा है? कल देर तक पढ़ा गया। आप गाना गाइए। सलोनी से हंसा नहीं जाता। उपरोक्त में से कौन सा होगा? तो भाववाच्य का ट्रिक क्या बताएं आप लोग को? अधिकतर वाक्य में क्या मिलेगा? सलोनी से हंसा नहीं जाता। यहाँ पे से भी है, नहीं भी है। वाक्य क्या है? नकारात्मक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भाववाच्य। इस प्रकार आप आसानी से 1 सेकंड में ही इसको आंसर टिक कर सकते हैं। ट्रिक के द्वारा 1 सेकंड में ही आंसर लगा सकते हैं। वाच्य किसके अनुसार बनता है? आप लोग को बताए हैं वाच्य किसके अनुसार चलता है। तो वाच्य कर्ता के अनुसार भी चलता है, कर्म के अनुसार भी चलता है, कर्म भाव के अनुसार भी चलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी के वाच्य तीनों के अनुसार ही चलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। राम द्वारा आम खाया जाता है। अभी ट्रिक आप लोग को बताए हैं कि अगर ऐसे प्रश्न आपको मिले तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? राम द्वारा आम खाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा क्रमवाच्य। जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसमें द्वारा मिल जाता है तो क्रमवाच्य होता है। वैसे भी बता दिए हैं कि क्रमवाच्य कैसे पहचान सकते हैं आप लोग। पुस्तक पढ़ी जाती है, वाच्य भेद का कौन सा रूप है? वाच्य भेद का कौन सा रूप है? पुस्तक पढ़ी जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रमवाच्य। नेक्स्ट देखिए। सर्दी में उससे खेला नहीं जाता है। सर्दी में उससे खेला नहीं जाता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? उससे खेला नहीं जाता वाक्य क्या है? नकारात्मक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? भाववाच्य। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है? इसमें से भाववाच्य का उपयुक्त उदाहरण कौन सा होगा? मैं सवेरे पानी पीता हूँ, यह होगा। अवधेश ने कहानी सुनाई। किताब पढ़ी जाती है। ठंड में मुझसे बाहर बैठा नहीं जाता। तो भाववाच्य का एग्जाम्पल कौन सा सही है? ठंड में मुझसे बैठा नहीं जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठंड में मुझसे बैठा नहीं जाता है। फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसी वीडियो पाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।